शीर्षक भगवान की कृपा। हिमालय की तराई में बसा एक शांत गांव था, जहां हरिराम नाम का एक बूढ़ा व्यक्ति रहता था। वह संसार की दृष्टि से निर्धन था। एक छोटी सी कुटिया, सादे कपड़े और अक्सर केवल चावल दम की दाल में उसका भोजन होता। लेकिन उसका हृदय भक्ति से परिपूर्ण था। हर सुबह वह सूर्योदय से पहले उठता, नदी में स्नान करता और अपनी कुटिया में रखे छोटे से भगवान विष्णु के विग्रह के सामने घंटों तक ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करता। हरिराम कभी भगवान से धन या सुख सुविधा की याचना नहीं करता था। वह हमेशा कहता, भगवान जो दे वही प्रसाद है। एक साल गांव में भयंकर सूखा पड़ा। खेत सूख गए, नदियां सिमट गईं और लोगों को भूख सताने लगी। गांव के अधिकतर लोग निराश हो गए। कुछ ने भगवान पर से विश्वास भी खो दिया। पर हरिराम का मन डगमगाया नहीं। वह रोज वैसे ही पूजा करता रहा। एक शाम, जब आकाश बादलों से बिल्कुल खाली था और जमीन पर प्यास छाई हुई थी, हरिराम ने अपनी आंखों में आंसू लिए भगवान से कहा, प्रभु, आपने अब तक जीवित रखा, यही आपकी कृपा है। उस रात हरिराम को एक दिव्य स्वप्न आया। सुनहरी आभा में एक तेजस्वी रूप प्रकट हुआ और मुस्कुराते हुए बोला, हरिराम, तुम्हारी श्रद्धा तुम्हारी शक्ति है। कल सुबह गांव के बाहर उस पुराने बरगद के पेड़ के नीचे जाओ और उसकी जड़ों के पास खुदाई करो। सुबह होते ही हरिराम फावड़ा लेकर बरगद के पेड़ के पास गया। गांव वालों ने उसे देखकर हंसी उड़ाई। अब बुढ़ापे में पगला गया है। पर हरिराम ने किसी की परवाह नहीं की और खुदाई शुरू कर दी। कुछ ही देर में फावड़ा किसी ठोस चीज से टकराया। गड्ढा थोड़ा और गहरा किया तो एक बड़ा सा तांबे का घड़ा निकला, जिसमें प्राचीन स्वर्ण मुद्राएं भरी थीं, चमचमाती हुई, जैसे समय भी उन्हें छू न पाया हो। गांव में हलचल मच गई। पुजारी ने बताया कि यह खजाना सैकड़ों वर्ष पुराना है, जो शायद किसी युद्धकाल में छुपाया गया था। हरिराम वहीं बैठ गया, हाथ जोड़कर बोला, यह मेरी नहीं, भगवान की कृपा है। उसने एक भी सिक्का अपने लिए नहीं रखा। उस धन से उसने गांव में एक कुआं खुदवाया, नलकूप लगवाए, भंडारे करवाए और हर भूखे को भोजन कराया। अपनी कुटिया के पास एक सुंदर मंदिर भी बनवाया, जहां रोज भगवान का नाम गूंजने लगा। सूखा समाप्त हुआ, पर गांव में एक नई आस्था जन्मी। जहां विश्वास होता है, वहां भगवान की कृपा अपने आप होती है। हरिराम ने अपना शेष जीवन वैसे ही सादगी और सेवा में बिताया जैसे पहले, क्योंकि उसे अब कुछ और नहीं चाहिए था। उसे ईश्वर की कृपा मिल चुकी थी। सीख: सच्ची श्रद्धा चमत्कार नहीं मांगती, वह स्वयं चमत्कार बन जाती है। भगवान की कृपा धीरे आती है, लेकिन जब आती है तो जीवन को बदल देती है।